आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई के जो न्यू पैटर्न के बारे में। काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि न्यू पैटर्न पे वीडियो बनाइए, तो कल रात को ही नोटिफिकेशन आया है। तो कल थी 26 तारीख, तो कल रात को नोटिफिकेशन आया था कि एसएससी जेईई ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो इसमें क्या बेसिकली CBT 1 जो पहले होता था वो अभी भी है, लेकिन जो पेपर 2 होता था, जो मेंस होता था, जो अपना डिस्क्रिप्टिव होता था, उसको इसने हटा दिया है और अब उसको चेंज कर दिया है CBT 2 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने। तो ये डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म कल से चालू हो चुके हैं और 16 तारीख तक चालू है, जल्दी से फॉर्म भर देना। और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 16/8, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन करेक्शन, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और टेंटेटिव तो सबको पता ही था कि अक्टूबर में पेपर हो ही जाएगा। तो इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, देख नहीं रहा कोई भी स्टेबल कैरियर, घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करें अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो SSC जेईई हो, RRB जेईई हो, कोई PSC हो या फिर किसी भी स्टेट की AJE की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की तैयारी होगी इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर के साथ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। PW लेके आए आपके लिए 2 कोर्स, अशोका बैच डी और अभय बैच। अशोका बैच डी है 1499 का, अभय बैच है 999 का। और ये है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अभय इज कम्प्लीटली प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन बैच और अशोका इज कम्प्लीटली थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक। तो जिन लोगों को भी था कि क्वेश्चन जो अपना सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इसमें क्या है कि मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट द मार्क्स। सो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो PW जो कोर्स लेके आया है उसको आप अभी ज्वाइन कीजिए और जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो Tier 2 है वो अब न्यूमेरिकल आने वाला है। और अगर आपको ये कोर्स परचेस करना है तो 31 तारीख से पहले इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल सकता है 31 तारीख तक। और मेरा कोड यूज़ करेंगे RIS 250, तो आपको इंस्टेंट 250 का डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एनालिस करते हैं कि पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। बेसिकली हम बात कर लेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। तो इस बार इन्होंने पहले ही वैकेंसी दे दी है, क्योंकि पहले हम RTI लगाते थे, RTI के बाद हमें वैकेंसी का पता चलता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले ही हमें वैकेंसी का पता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी कितनी थी। तो मैं आपको कहीं पे साइड में लिख के बता देता हूँ। जैसे CPWD है, CPWD में इस बार अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है, क्योंकि पिछली बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई थी CPWD में, तो लोग कह रहे थे कि इस बार वैकेंसी CPWD में कम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार भी ठीक ठाक वैकेंसी आई है। तो इस बार CPWD ने 421 वैकेंसी दी है। उसके बाद बात कर लेते हैं BRO की। तो BRO में भी ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिली, उसमें मिली है 431। उसके बाद बात करते हैं CWC की। तो CWC में वैकेंसी पिछली बार विड्रॉ हो गई थी, इसलिए सारी वैकेंसी इस बार दे दी है। 188 वैकेंसी है CWC में। उसके बाद बात करते हैं MES की। तो MES की वैकेंसी पिछली बार ज़्यादा थी, प्लस में फेस जो 11 हुआ था उसमें भी कुछ वैकेंसी आ गई थी, इसलिए इस बार MES में बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। 29 वैकेंसी है MES में। बचा फरक्का, पोर्ट और ये NTRO, इसकी वैकेंसी तीनों को मिला के 20 से 25 है। तो टोटल अगर ओवरऑल वैकेंसी देखी जाए तो वो वैकेंसी हो रही है 1100 के आसपास। तो इस बार अपन को टोटल सिविल की वैकेंसी 1100 देखने को मिलेंगी। अप्रोक्स है ये 1100 के, आप इन सबको टोटल कर लेना, पता चल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो पैटर्न में चेंज हुआ है, जो CBT 2 जो है वो जो नया पैटर्न है उसमें जो चेंजेस आए हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपके लिए नुकसान है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि जो अगर आपने देखा होगा पिछली बार जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी लोगों के को ऐसा लगता है कि उनको मार्क्स कम मिले हैं, उन्होंने अच्छा लिखा है। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को करके आएगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस बार CBT टेस्ट है और ऐसी पार्शलिटी नहीं होगी कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, क्योंकि इस बार ऐसा देखा गया था कि किसी ने अच्छा भी लिखा था उसको मार्क्स कम मिले थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि CBT 2 से बच्चों का मतलब मार्क्स इम्प्रूव होगा और जो मतलब लायक होंगे, जो डिज़र्विंग होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। और जो मतलब कि किस्मत के भरोसे पहुँच जाते हैं उनका ऐसा नहीं होगा। तो फिर इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो सबके लिए चेंज हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो तैयारी कीजिए। और जिन लोगों की तैयारी अभी तक अच्छी चल रही है, जिन्होंने आधा से ज़्यादा 60-70% कोर्स कंप्लीट कर लिया, उनके लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि वो अभी भी से ESC के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो उन्हें फ़ायदा करेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो CBT 2 होगा उसमें ESC के क्वेश्चंस भर भर के पूछेगा, या फिर गेट के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछेगा, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल के लिए आपको कैलकुलेटर अलाउ कर दिया गया है।
और कैलकुलेटर अलाउ है, मतलब कि न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी पूछने वाला है और न्यूमेरिकल ESC लेवल के क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि ऐसा पूछेगा इसीलिए। और जो लोग अभी बिगिनर है तो वो अभी ध्यान मत दीजिए CBT 2 पे, वो अभी फोकस करिए कि कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि CBT 1 के बाद 2 से 3 महीने मिलेंगे, उसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी को अलग लेवल पर ले जाना। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे अभी बचे हुए जो 60-65 दिन है उसको कैसे यूटिलाइज़ करें। तो लास्ट के जो 25 दिन है उसको आप, जैसे कि अभी आज है 26 तारीख जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर देखते हैं कि कैसे क्या होता है। तो जैसे आज 26 तारीख है और पेपर आपका है 9, 10, 11 अक्टूबर को, तो मान लो कि 2 महीने उधर 2 महीने 10 दिन अप्रोक्स टाइम है, 2 महीने और 10 दिन, तो फिर मान लो कि 60-70 दिन है। तो लास्ट के जो 25 दिन है उसको आप हटा दीजिए टेस्ट देने के लिए। इसमें आप अपनी गलती को एनालाइज़ कीजिएगा कि लास्ट के 25 दिन में क्या गलती हो रही है, क्या मिस्टेक है, क्या वीक पोर्शन है। लास्ट के 25 दिन उसको छोड़ दो, तो बचे जो 35 से 40 दिन है, जो 45 दिन बच गए आपके जो हाथ में 45 दिन है, उसमें अपन फोकस करना है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले 3 तरह के लोग होते हैं। फॉर द गाइज हु अपीयरिंग फर्स्ट टाइम एंड कंप्लीटेड 60-70%, जो लोग हैं जिनका सिलेबस हो चुका है, जो पहली बार अपीयर कर रहे हैं इस एग्जाम में, और 60 से 70% सिलेबस उनका हो चुका है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बस पैटर्न के बारे में जानना आए थे कि कैसा क्या पैटर्न है, तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। और अगर आपको बस कंप्लीट स्ट्रेटजी देखनी है तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाली है। तो ये बात करते हैं जो लोग जिनका 60 से 70% कंप्लीट हो चुका है और वो पहली बार पेपर दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली है। दूसरी बात कि अगर आप अभी भी आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ है, आप सोच रहे हैं कि सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो भाई एक बिटर ट्रूथ है कि भाई अभी तक अगर आप सोच ही रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2024 के लिए फिट रहेंगे। क्योंकि अभी भी अगर आपने तैयारी चालू नहीं की है तो, और आप मतलब आपके मन में भी नहीं है कि तैयारी चालू करनी है, बस आप सोच रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप अभी से भी अगर जागरूक हो जाते हैं और अभी से भी अगर आप एक एफर्ट मारना चाहते हैं, तो आप ये 40 डेज स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और तीसरे तरह के वो लोग हैं जिनका पिछली बार 1-2 नंबर से रह गया था, ये उनका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट है, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो को देख के। और प्लस में कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा तीसरे तरह के लोग को, क्योंकि उनका सिलेबस हो चुका है, उनको बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ESC पे अपनी कमांड बनानी है। तो वीडियो को आगे लेके चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं नॉन टेक की बात करता हूँ, क्योंकि इस बार सेकंड पेपर है वो टेक्निकल है केवल, और वो CBT है, तो उसमें मतलब कि न्यूमेरिकल आएंगे तो मार्क्स उठने के चांस बहुत कम रहेंगे उसमें, और कट ऑफ भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नहीं जाएंगी इस बार। तो अपन को नॉन टेक में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो जिन लोगों का 60% स्कोर जो कोर्स हो चुका है नॉन टेक का, वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए वो ब्लैक बुक को फॉलो करें। ब्लैक बुक मैं अपनी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, उसमें है ना टॉप 100 क्वेश्चन पीछे दिए होते हैं, उसको आप है ना 2 से 3 बार लगा लीजिए। और उनको, और जो नोट्स होते हैं आपके, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज कीजिए। जैसे कि हिस्ट्री के शुरू के 5 से 10 पेज हो गए, डेली पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के 5 से 10 पढ़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि हिस्ट्री तो आपको 100-150 पेज की एक PDF है, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ज्योग्राफी को आपको पूरी नहीं पढ़नी है, आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स है, जैसे रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, दर्रे हो गए, या फिर नियर बाई जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, और उनकी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। उसके बाद बच्चा पॉलिटी काफ़ी ईजी है, इसकी भी 100 से 150 पेज की एक 100 से 150 भी नहीं, 100 से 120 पेज की एक PDF है, जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप देख लेना। उससे आपका पूरा पॉलिटी हो जाएगा। और ये तीनों जब आपका कवर हो जाए, तो अगर आप ऑलमोस्ट 60% भी आप कवर कर चुके हैं सिलेबस को, तो आप ब्लैक बुक लगाने लग जाइए और उसको रिवाइज करते रहिए डे बाय डे। वही सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। इनकी भी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और अगर आपने 50-60% अगर कोर्स कर लिया है, तो आप ब्लैक बुक को उठाइए, ब्लैक बुक की PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। और वहाँ से आप टॉप जो 100 क्वेश्चन होते हैं पीछे, उसमें लिखा भी है कि ये क्वेश्चन 5 बार आया है, ये 7 बार आया है, तो बस आपको वो क्वेश्चन अभी लगा लेने हैं और उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं। और नोट्स को भी आपको 4-5 पे डेली रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट आपको टारगेट बना के रखना है कि आपको 130 प्लस प्री में मारने हैं, क्योंकि जो पेपर 2 है वो है CBT, और CBT में मार्क्स इतने उठेंगे नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे प्री में अच्छा स्कोर करना है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 130 प्लस तो आने ही आने हैं। तो 130 प्लस कैसे आएंगे, तो कई लोग बोलते हैं कि स्कोर में मतलब कैसे बूस्ट करें। तो जैसे कि अभी मैंने कई लोगों से पूछा था, तो वो बता रहे थे कि GK में 10 से 15 नंबर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आ ही नहीं पा रहे। रीजनिंग में भी 35 से 40 आ रहे हैं, टेक्निकल में 40 से 50 ही आ रहे हैं। तो कैसे पहुँचेंगे 130 प्लस, तो वो ऐसे पहुंच सकते हैं कि आपको GK में 25 प्लस मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो सेकंड पेपर CBT 2 है और उसमें मार्क्स इतने उठेंगे नहीं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है और किस्मत चलेगी नहीं। क्योंकि पहले जो होता था कि सब्जेक्टिव होता था, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, उसमें आप कुछ भी लिख के आते थे और किस्मत भरोसे आपको मार्क्स मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आपको GK में 25 प्लस मारने ही पड़ेंगे।
और अगर आपको 130 मारने हैं तो आपको रीजनिंग में भी 45 प्लस मारने पड़ेंगे। उसके बाद टेक्निकल में भी आपको 60 प्लस, 60 मैंने बहुत कम बोला है, आपको 70 तो मारने ही पड़ेंगे। मतलब 60 से 70 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो मैं उसको अच्छा स्कोर बोलूँगा। और ये कैसे होगा, सबसे पहले रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। तो रिवीजन आप करना है आपको, मतलब कि हर 2-4 दिन में आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब बहुत टाइम कम बचा है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग में। अब जैसे टाइम बचा है 45 से 50 दिन बचा है, तो आप रीजनिंग को डेली 1 घंटा दीजिए। और उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी का भी पास ले सकते हैं टेक्स्ट बुक का या फिर प्रैक्टिस बुक का, वहाँ से आप है ना उनके टेस्ट दीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बनाइए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप मार्क्स आपको मिलेंगे। और प्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्री में आपको एसएससी जेईई के PYQ लगाने हैं, कम से कम 2 से 3 बार लगा लेने हैं, उनको घोट जाना है। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो लोग जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए पढ़ना और कह रहे हैं कि भाई हम कैसे सिलेक्शन लें। तो अगर वो विलिंग है कि 10 घंटे वो डेली पढ़ सकते हैं, 10 से 12 घंटे, तो उनके लिए ये है, नहीं तो स्किप करके आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए। तो हिस्ट्री के मेरे पास जो मैंने PDF में नोट्स डाल दूंगा, PDF वाले नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वो 90 पेज के हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। और 1.5 महीने है तो 1.5 महीने में आपको ये सब कवर करना है, देख लीजिए आप कैसे कवर करेंगे। पॉलिटी के 100 पेज के हैं, इनको भी कर लेना। ज्योग्राफी के लिए मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप ये नए बच्चे हैं तो मैं आपको ये ज्योग्राफी के पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है वो बता दूंगा, या फिर मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताए हुए हैं तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। स्टैटिक जीके में भी सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स के लिए भी सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अवार्ड्स पढ़ने हैं, MOUs पढ़ने हैं, अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है, स्पोर्ट्स पढ़ने हैं, डिफेंस अफेयर्स पढ़ने हैं, स्कीम पढ़ने हैं। और हाँ कि ये लास्ट के 6 महीने के यूजुअली आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपने लास्ट 6 महीने के पढ़ लिए हैं, तो आप 1 साल तक के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 साल तक के क्वेश्चन पूछता है। और इस बार देखा गया है SSC CGL में, CHSL के जो पेपर हुआ है उन सब में देखा गया है कि जीके का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना भी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। तो बस बात करें स्टैटिक में जैसे फोक आर्ट हो गया, फोक डांस हो गए, ये सब पूछता है। फिर जैसे कि अपना वो ये जो फर्स्ट फीमेल्स ने क्या किया था, जैसे फीमेल रिलेटेड चीज़, वो सब स्टैटिक में पूछ लेता है। या फिर नेबरिंग कंट्री के संसद का क्या नाम है, ये सब चीज़ें पूछ लेता है स्टैटिक जीके में। ज्योग्राफी का मैंने बता ही दिया कि रिवर पढ़ना है आपको, माउंटेन्स पढ़ने हैं, पासेस पढ़ने हैं, फिर पासेस पढ़ने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है। तो हमने बात कर ली कि कैसे क्या करना है, कितने मार्क्स आपको चाहिए, कितना आपका टारगेट रखना चाहिए, आपको 130 प्लस का टारगेट होना चाहिए, कैसे आप उसको स्कोर कर सकते हैं। अब बात करें जैसे नॉन टेक की, हमने बात कर ली थी कि नॉन टेक में आप क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में ये, फिजिक्स केमिस्ट्री में ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल के लिए आप क्या करना चाहिए आपको। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं या नहीं। तो टेक्निकल में आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपका 60-70% कोर्स हो चुका है तो आप रिवीजन चालू कर दीजिए, ठीक है। रिवीजन चालू हो गया, साथ साथ आपको क्या करना है कि एसएससी जेईई के PYQs लगाने हैं। अभी मैं टीयर 1 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीयर 1 के बाद टीयर 2 भी है, इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है। तो टीयर 2 में उनको फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने तैयारी पहले अच्छे से की हुई है। मतलब कि आपने एसएससी जेईई के बाद YCT, ये हो गया, यूथ की बुक है, उसके बाद आपने ESC के प्री भी लगाए हुए हैं। तो आपको ये, अगर यहाँ पे आपका पहली बात तो आपका स्कोर बूस्ट होगा। पहली बात तो ये, जो आप टीयर 1 देंगे उसमें अगर आपने ESC लगा रखा है तो आपके चांस ज़्यादा होंगे कि आप 70 प्लस 75 प्लस आराम से स्कोर करेंगे। दूसरी बात कि जब आपने ESC के प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा CBT 2 में, क्योंकि इस बार कैलकुलेटर अलाउ है, न्यूमेरिकल अच्छे आने वाले हैं। तो केवल SSC PYQ से आपका टीयर 2 तो नहीं निकलने वाला, इसलिए आपको ESC लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक 60-70% अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है 60, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ESC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने लग जाइए। वो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन मत लगाना, केवल जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, उनको आपको लगाना है। और आपको टारगेट बना के रखना है कि आपका टेक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहला ऐसा होता था कि टेक में 60 मार्क्स, 62 मार्क्स, 63 मार्क्स ऐसे भी लेके आते थे और डिस्क्रिप्टिव में फोड़ देते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जिसका टेक अच्छा होगा वही इस बार सिलेक्शन लेगा। तो फिर, और दूसरी बात कि मॉक्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आपको मॉक्स लगाने हैं, क्योंकि मॉक्स ये बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं।
तो जितने ज़्यादा मॉक्स लगा सके उतने ज़्यादा लगाइए। और मतलब कि मॉक्स देने के बाद आज से घबराइए मत, मतलब डरिए मत अगर मार्क्स कम आते हैं तो। टारगेट रखिए कि 110 120 नंबर आप मॉक्स में उठा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे इतने नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेन पेपर में आप फोड़ देना और अभी अपनी तैयारी को मतलब मॉक्स से एनालाइज कीजिए कि कहाँ क्या गलती हो रही है। जीके में आपको टारगेट रखना चाहिए 25, अगर आप 25-45 मार देते हैं तो आधा सेक्शन आपने यहीं पे ले लिया। और टेक में मैं बताता हूँ, अगर आपने एसएससी के PYQ भी अगर लगा रखे हैं तो प्री में आप 65 प्लस आराम से स्कोर कर लेंगे, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्री तो आपका निकल ही जाएगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। 3 से 4 महीने की तैयारी में प्री निकल जाता है। और CBT2 जो नया पैटर्न आया है वो मैं बता रहा हूँ कि जिनकी प्री में अच्छी तैयारी होगी वो CBT2 आराम से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही फ़ायदा करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। टेलीग्राम ग्रुप पे जितनी भी PDF चाहिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। और कोई भी जो जैसे ब्लैक बुक हो गई या फिर कुछ जो नई PDF है वो मैं भी जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।